Beautiful hands, beautiful wrists, beautiful batsman. Let's look at that one. This bloke is brilliant. And this is when he comes to life. Kohli stands his ground, straight down the ground. He lifted it up. That is a shot of an emperor. The man is a genius. He's not just a king, he's a genius. विराट कोहली एक ऐसा नाम जो हर एक क्रिकेट फैन के दिलों में बहता है। एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसा खिलाड़ी है जो करोड़ों में एक है। उनके रिकॉर्ड्स और उनके खेल से दुनिया भर के लोग पागल है। देश से ज्यादा विपक्षी देश के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी हर एक इनिंग, उनके हर एक शॉट को देखने के लिए इस स्टेडियम में सीट की कमी होती है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर एक मुसीबतों को सामना करके आया है इस लेवल पर, चाहे उनके पिताजी का डेथ हो या लाखों लोगों की ट्रोलिंग या फिर उनके फील्ड में अपने ही लोगों का प्रेशर। वे हर एक मुसीबत को सामने करके आया है इस लेवल पर, इसलिए दुनिया उन्हें किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है। उनको किंग कोहली करके बुलाती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में किंग कोहली के द्वारा की गई 3 अविश्वसनीय कार्य, जिसको जानना और उसके पीछे रियलिटी को समझना बहुत ही जरूरी है आजकल के यंगस्टर को, क्योंकि आज की 5G जमाना हमारे यूथ के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उनको एक आदत सी लग गई है हर चीज को स्पीड में सब कुछ पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जितना जल्दी वो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उतने ही स्पीड से लाइफ में उसे सक्सेस हासिल करना है। वे बस 2 से 4 दिन लगातार मेहनत कर लेंगे और 5वें या 6ठे दिन में उनको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ये एक हैबिट सी बन गई है हमारी यूथ की। तो इस हैबिट को तोड़ने के लिए, इसके पीछे रियलिटी को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे आप अपने लाइफ में। तो इससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वो कौन सी चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है किंग कोहली के बारे में। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 23 अक्टूबर सन 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पाकिस्तान पहली बैटिंग करके इंडिया को 160 रन का लक्ष्य देती है और इनिंग की शुरुआत में ही टीम इंडिया की हालत काफी बुरी गुजरता है। टीम इंडिया एक के बाद एक विकेट गंवा रहा था। यहाँ तक कि उम्मीद प्रेडिक्शन भी काफी कम हो चुका था इंडिया के लिए। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी टीम इंडिया का अभी भी होप था, क्योंकि उस वक्त मैदान में था द चेस मास्टर विराट कोहली। और दूसरी ओर से पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ ने गेंद लेकर आ रहा था 18.5 ओवर में। बॉल का रफ्तार था 145 से 150 किलोमीटर पर आवर। उस हार्ड लाइन, उस कमर की ऊंची गेंद को लगाई एकदम सामने, वो भी छक्के के लिए। 150 की रफ्तार की गेंद को सामने मारना और वो भी हार्ड लाइन डिलीवरी को, तो ये कोई एक साधारण बात नहीं है। सामने जितना स्पीड से वो गेंद आ रहा था उतने स्पीड से पहुंचा गया उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। तब उस वक्त किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि ये कैसा हो गया। इसके बाद काफी महान खिलाड़ी ने उस शॉट को अप्रिशिएट किया और कुछ लोग ने ऐसा भी कह दिया कि इस प्लेनेट में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इस शॉट को खेल सकता था, सिर्फ विराट कोहली के अलावा। इस शॉट को और कोई नहीं खेल सकता था। और कुछ लोग ने तो इस शॉट को शॉट ऑफ द डिकेड भी कह दिया। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों, विराट कोहली ने पहले से सब प्री प्लान नहीं किया था कि मुझे एक दिन T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और सामने हारिस रऊफ नाम का भी एक बॉलर आएगा और करीब 150 की रफ्तार की गेंद को एक हार्ड लाइन में हिट करेगा और उसके सामने मैं एक छक्का मारूंगा और फिर उसके बाद मुझे चारों तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा। मुझे लोग वर्ल्ड का बेस्ट कहकर बुलाएंगे। वे कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे और ना ही इसको लेकर वे कभी चिंतित थे। वे बस मेहनत करते रहे, अपने लेवल को डे बाई डे बढ़ाते रहे और जो भी इसमें आया उसे करने के लिए उसमें वो अपनी स्किल और अपनी एक्सपीरियंस को डालते रहे। बस उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको भी ऐसा ही सोचकर काम करना होगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने वर्तमान को चेंज कर सकते हो सही मेहनत करके, और उसको समय के साथ साथ अपग्रेड भी कर सकते हो। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फ्यूचर को बदल देगा। इसलिए काम करो, एक रिजल्ट के बारे में मत सोचो। उसके बाद हम जानेंगे विराट कोहली के बारे में। वो हुआ था IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में, जब मैच था CSK वर्सेस RCB, जब किंग कोहली ने एक शॉट खेला था शॉर्ट साइड मैन के एरिया में और उस वक्त विकेट कीपर थे महेंद्र सिंह धोनी। तो सोचो, जहां वर्ल्ड का बेस्ट विकेट कीपर के हाथ में बॉल हो और वो भी विकेट के बहुत करीब, जिसके हैंड की स्पीड दुनिया भर में चर्चा होती है, वहां से ये उनके खिलाफ 2 रन चुरा लिए, और वो भी शॉर्ट थर्ड मैन के एरिया में, जहां डिस्टेंस बहुत कम होता है। इस एरिया में 2 रन का चुराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसमें और भी डिफिकल्ट जब सामने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट विकेट कीपर है। जहां उनके बैट क्रीज लाइन से बहुत दूर था, वहां उनके जगह और कोई होता तो पूरा आउट हो जाता। लेकिन वो आउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो विराट कोहली है। तो यहाँ से हम क्या सीखे दोस्तों, कि सामने चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है, मुझे अपने काबिलियत पर भरोसा है। चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। तो आपको भी खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखना होगा।
अपने दम पर भरोसा रखना होगा और अपनी ताकत को समझना होगा। और तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो सामने कौन है ये भूल जाओ और उसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है, इन सब को अपने दिमाग से हटा दो। बस आप क्या कर सकते हो उसको सोचो, अपने काम पर फोकस करो, बाकी रिजल्ट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो लास्ट में जो चीज हम जानेंगे तो वो है विराट कोहली की कंसिस्टेंसी। विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जिसके हर फॉर्मेट में एवरेज रन लगभग 50 रन से ऊपर है। एक ऐसा बैट्समैन किसी भी फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट हो, ओडीआईस हो, T20 हो, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है और इनकी कंसिस्टेंसी इतना अच्छा है, अगर स्टेज कंपैरिजन किया जाए तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल चुके हैं और कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी बाकी है तोड़ने के लिए। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना होगा दोस्तों, सक्सेस को पाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है उसे मेंटेन करके रखना, उस सक्सेस रेट को बरकरार रखना। और इस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जिसे इन्होंने भी करीब 2.5 से 3 साल तक मेहनत किया अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि मैं क्रिकेट का किंग हूँ, मैं क्यों मेहनत करूंगा, मैं तो अभी बेस्ट इंटरनेशनल बैट्समैन हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे, वो हमेशा मेहनत करते रहे और अपने स्किल पर भरोसा करते रहे। इस बार नहीं हुआ तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा, अगली बार नहीं हुआ तो मैं फिर एक बार ट्राई करूंगा और उस बार भी नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा, मगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा। और ऐसा ही करते करते हुए अपने फॉर्म को वापस पा ही लिया। यहाँ से जिंदगी का एक मूल मंत्र निकल कर आता है दोस्तों कि मेहनत करते रहो। जैसे हम खाने पीने के बिना जी नहीं सकते, वैसे हम कोशिश को हम छोड़ नहीं सकते, मेहनत को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि खाना भी काम करने के बाद ही मिलता है। इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो और अपनी कोशिश से जुड़े रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो जो चीज़ आप चाहोगे वो पाओगे, जो बनना चाहोगे वो आप बन जाओगे।